गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। पुनर्बार क्लास नंबर 5 को समस्त को स्वागत। आज आम माने मौर्य शासन उपर आलोचना करिबा। ये आलोचना करिया पूर्व मो हमर ए चैनल विषय रे टिके कहिबा चाहे। भिडी एक्सीलेंट कोचिंग गोटे कोचिंग सेंटर नुहे किबा पैसा दे कि किछि प्राइस पेमेंट करी के एठारे कोचिंग हुए नहीं। This is quite a free service to you. How you can attend all my classes by subscribing my channel. Channel को मोर सब्सक्राइब करियो आ सब क्लास गुडा को तुम माने पाई परिबो। Okay, so from my experience of teaching, just what I am teaching in my classroom colleges, I am teaching that only here. Okay, this will be highly helpful and beneficial for you, I hope, and I think also you will get success. Understand? अच्छा, आज हम माने कौन करिबा? मौर्य शासन उपरे आलोचना करिबा। मौर्य शासन, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन बा मौर्य शासन। मौर्य शासन रो प्रतिष्ठाता हेउछंती चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य होउछंती मौर्य शासन रो प्रतिष्ठाता। ख्रीष्टपूर्व 322 रे से ऐसा मौर्य साम्राज्य बा ए शासन रो से लब्ध प्रतिष्ठित को जने नरपति आउ एक्चुअली हर्यंक वंशर राजा बिंबिसार एवं अजातशत्रु मगधर साम्राज्य विस्तार नीति से माने कोन अनुसरण करथिले कि हर्यंक वंशर राजा बिंबिसार और अजातशत्रु। हर्यंक वंशर राजा बिंबिसार वो अजातशत्रु माने कोन करथिले साम्राज्य विस्तार नीति माने अपनैथिले। आ तापरे नंदवंश आस्थिला। नंदवंश को विलोप साधन करी बा नंदवंश राजत्व को चंद्रगुप्त मौर्य शासन को आस्थिले। आ ताहापुरे आस्थिले बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य लास्ट क्लास रे कहिछि जे कौटल्यंकर चाणक्यंकर परामर्श क्रमे नंदवंश ध्वंस हो जाइथिला एवं मौर्य शासन प्रतिष्ठा होइथिला। तापर तांकर पुत्र बिंदुसार एवं अशोक से कोन करथिले। अशोक 273 ख्रीष्टाब्द रे 273 रे कोन करथिले मगधर सिंहासन से आरोहण करथिले। ओके, किंतु 269 रे 269 रे अभिषेक उत्सव पालन करा हेथिला अशोक। ए 4 वर्ष बीतीबार कारण होछि से कहा जाए जे बौद्ध धर्मर दीपवंश रो जना पड़े जे से निजर अनेस्पत भाई मान को कोन करथिले हत्या करी कि से कोन करथिले ए सिंहासन आरोहण करथिले। सेथि पई ताको 4 वर्ष समय लागिथिला। तेणु मध्ये ताको कोन कहा जाए चंडाशोक बोली मध्ये कहन्ते। माने दीपवंश रे उल्लेख अछि जे से अनेस्पत भाई मान को कोन करथिले हत्या करथिले। से जहा हो मौर्य वंशर मौर्य शासन रो विवरणी आमे कोठी सब पाइबा। मेगास्थनीज को इंडिका कौटल्यंक अर्थशास्त्र रे आमे मौर्य शासन विषय रे आमे पाइ थाउ। एहा छडा रुद्रदामन अशोकंक अनुशासन दिव्य वचन एवं ए सब गुडा करे आमे कोन पाइ थाउ जे कौटल्यंक अर्थशास्त्र रुद्रदामन अशोकंक अनुशासन एवं दिव्य वचन मुद्रा राक्षस आदि थारु आमे कोन पाइ थाउ मौर्य युगर शासन समय संबंध रे आमे जानि पारि थाउ। कोन सब रुद्रदामन अशोकंक अनुशासन कौटल्यंक अर्थशास्त्र ए सब उपरे आमे कोन करि थाउ दिव्य वचन मुद्रा राक्षस आदि थारु आमे
मौर्य शासन संपर्क आम जानी पारि था। आउ मौर्य शासन नीति बा सबू कौटिल्यंकर नीति अनुसरण करने चाणक्यर नीति को अनुसरण कर शासन कौन करते चंद्रगुप्त मौर्य परिचालना करते। मौर्य शासन को तीन भाग में विभक्त करा जाए। कौन कौन से तीन भाग में विभक्त करा जाए? केंद्रीय शासन, प्रादेशिक शासन और स्वायत्त शासन। साधारणतः मौर्य माने शासन को केंद्रीय शासन, प्रादेशिक शासन और स्वायत्त शासन एपरी तीन भाग में विभक्त करा जाए। तेबे आमे देखिबा केंद्रीय शासन। वर्तमान प्रथम आमे देखिया कोन केंद्रीय शासन। राजा, मंत्री परिषद, उपदेष्टा एवं पदस्थ कर्मचारी मानक नहीं केंद्रीय शासन कौन होता परिचालित होता। राजा थिले सर्वोच्च शिखर रे थिले राजा। से समस्त क्षमतार अधिकारी थिले। शासन क्षमतार मुख्य, प्रधान आईन प्रयोक्ता, सर्वोच्च न्यायाधीश एवं सैन्य बाहिनी मुख्य समन्वयकारी थिले। राजा कौन थिले? शासन क्षमतार मुख्य। शासन क्षमतार आम प्रथम वर्तमान देखा राजा केंद्रीय शासन क्या नहीं गठित राजा, मंत्री परिषद, उपदेष्टा एवं पदस्थ कर्मचारी। एवं हम मान देखिए राजा विषय। शासन क्षमतार मुख्य सर्वोच्च शिखर रे थिले राजा। से शासन क्षमतार मुख्य थिले। प्रधान आईन प्रणेता, सर्वोच्च न्यायाधीश, शासन क्षमतार मुख्य, प्रधान आईन प्रणेता, सर्वोच्च न्यायाधीश एवं राजा सेनाबाहिनी मुख्य समन्वयकारी थिले। सेनाबाहिनी मुख्य समन्वयकारी थिले। राजा सर्वोच्च शिखर रे थिले राजा। से शासन क्षमतार मुख्य, प्रधान आईन प्रणेता, सर्वोच्च न्यायाधीश एवं सैन्य बाहिनी मुख्य समन्वयकारी थिले। एपरी अपरिमित क्षमता सत्वे मध्य राजा कौन करथिले प्रजा मानक मंगल पाई से कार्य करुथिले। एहीपरि कौटल्य मुख्य से केतक कार्य राजा कौन करुथिले निर्धारण करुथिले जहाँकि राजा पालन करिया पाई से बाध्य होथिले। ओके, राजा राजा विषय। वर्तमान देखिए माने मंत्री परिषद राजा को शासन कार्य जरूरीकालीन शासन कार्य साहाय्य करने सहायता करने एक मंत्री परिषद गठित होता। यह विशेषकर राजा को मंत्री परिषद विशेषकर राजा को कौन करुला जरूरीकालीन परिस्थिति राजा को कौन करुला परामर्श देउथिला। ओके, यही उक्त मंत्री परिषद 3 जन उपदेष्टा मंडली को लेकिन गठित होता। ओके, यही मंत्री परिषद 3 जन उपदेष्टा मंडल मान को नहीं गठित होता। से 3 जन होती मंत्री बा प्रधानमंत्री, पुरोहित बा धर्मजाजक, सेनापति बा युवराज। से 3 जन किए मंत्री बा प्रधानमंत्री, पुरोहित बा धर्मजाजक एवं सेनापति बा युवराज। सेनापति बा युवराज। ओके, हमें देखिला जे केंद्र शासन हम काको नहीं गठित होता। राजा, मंत्री परिषद, उपदेष्टा एवं पदस्थ कर्मचारी। राजा थिले शासन क्षमतार मुख्य। ओके, प्रधान आईन प्रणेता, सर्वोच्च न्यायाधीश आ राजा को शासन साहाय्य करने गोटे परिषद थिला। आ 3 जन को लेकिन से परिषद गठित होता। मंत्री, पुरोहित एवं युवराज। तापरे
शासन विभिन्न विभाग को नियंत्रण करने पदस्थ कर्मचारी माने थिले। ओके, शासन को विभिन्न विभाग नियंत्रण करने किए थे पदस्थ कर्मचारी थे। से पदस्थ कर्मचारी माने विभिन्न दायित्व से रोते। समाहर्त, राजस्व आदायर मुख्य, द्वारिक, राजद्वार फाटकर मुख्य, प्रसटी बंदीशालार मुख्य, एमती सब नायक नगर रक्षक बोली कह जाऊला। एमानक गोटे गोटे विभाग रोला। कोश, कोश कोषागार, आकार बा खणी, लवण बा लुहा, गौ बा गाई, पटान बा बंदर, एमती सब एमानक दायित्व रोला। ओके, यह हूँ माने केंद्रीय शासन उपर पे तेणु यह गुरुत्व देव जे राजा को शासन कार्य सहायता करने गोटे मंत्री परिषद रोला। आउ से ही मंत्री परिषद जरूरीकालीन परिस्थिति कौन कर राजा परामर्श दूसरा कही सारे से विचार। बर्तमान आम देखा से समय विचार पद्धति देखा कौन देखा आम विचार पद्धति केमी देखा विचार पद्धति से समय एक उन्नत मानर विचार पद्धति से समय थिला जे विचारालय गुड़िक स्थापन होता एवं विचारालय गुड़िक दुई प्रकार विचारालय थिला। गोटे उच्च विचारालय एवं निम्न विचारालय। राजा उच्च विचारालय विरुद्ध में कौन करुले विचार करके कौन करुले राय प्रदान करुले। एगुड़िक विशेषकर उच्च विचारालय गुड़िक विशेषकर गुरुत्वपूर्ण स्थान मानकर नगर केन्द्र स्थान एगुड़िक प्रतिष्ठा करा जायथिला। विशेषकर एगुड़िक प्रातः काल में बसुला। आम मानक मन रखा पड़ो। ओके, से समय पुणी रिपीट कर कहूँ जे से समय उच्च विचारालय एवं निम्न विचारालय थिला। राजा उच्च विचारालय विरुद्ध माने राय शुणी से राय प्रदान करुले। आगुड़ी गुरुत्वपूर्ण स्थान साम्राज्य केन्द्र स्थान गुरुत्वपूर्ण स्थान एगुड़िक थिला। एवं जो विचारालय गुड़िक से छह जन विचारपति माने थिले। से धर्मस्थ बा आईन विशेषज्ञ कह जाउथिला। अमात्य ये जो विचार गुड़िक एम प्रकार विचार माने से माने दायित्व रोते। ओके, जे तेणु आम मान कौन कह पड़ो निम्न विचार से प्रकार तीन प्रकार थिला। जनपद संधि, सांघायिक एवं स्थानीय। निम्न विचार के जनपद संधि, सांघायिक एवं स्थानीय। जनपद संधि, सांघायिक और स्थानीय यह हूँ निम्न विचार। ओके, एगुड़िक कौन कर जनपद संधि, सांघायिक एवं स्थानीय यहाँ निम्न विचारालय गुड़िक। ओके, यहाँ 2-10-800 ग्रामर माने विचार करुला। विशेषकर एगुड़िक कौन करुला फौजदारी माने मकदमा गुड़िक विचार करुला। ओके, दीवानी मकदमा गुड़िक भारतीय प्रथा बा जाति भित्तिक पंचायत द्वारा विचार करा जाउथिला। एगुड़िक विशेषकर कौन समय समय कौन जरिमाना द्वारा विचार करा जाउथिला। किंतु वास्तव में माने विचार पद्धति को बेले बेले कौन होउथिला जातीयानुभाव न्याय विचार को कौन करुथिला माने प्रभावित करुथिला। यह नामक मात्र निरपेक्षता थिला से समय। तेणु कह जाए जे जने शूद्र जितेबेले जने ब्राह्मण को आघात करुथिले ताहार अंग को कौन कराथिले छेदन करा जाउथिला, किंतु तार विपरीतटा काम करू नथिला। ओके ओके, तेणु आम देखिलु विचार पद्धति उपर देखिलु जे निम्न विचार केते प्रकार जनपद संधि, सांघायिक एवं स्थानीय। एटा 8-10-800 ग्रामर 2-10-800 ग्रामर फौजदारी मकदमा गुड़ा विचार करुथिला। दीवानी मकदमा गुड़िक प्राचीन भारतीय प्रथा, जातिभेद, पंचायत जरिमाना इत्यादि कौन करा जाउथिला माने विचार करा जाउथिला। किंतु से समय जातीय मनोभाव रोउथिला। जातीय मनोभाव माने कौन करुथिला विचार पद्धति को प्रभावित करुथिला। न्याय नामक मात्र निरपेक्षता थिला। तेणु कह जाए जिते शूद्र जने ब्राह्मण को आघात करुथिला से तार अंग को हरौथिला, किंतु विपरीतटा कार्य करुनथिला। आमे वर्तमान देखिबा जे आमे प्रचलित आईन से समय कौन थिला। से समय प्रचलित आईन
प्रचलित आईन कौटिल्य कहते जे से समय आईन गुड़िक लिपिबद्ध होता से समय आईन गुड़िक कौन होता लिपिबद्ध होता से गुड़िक 4टी उपादान को लेकिन गठित होता धर्म बा पवित्र आईन व्यवहार बा चुक्ति ओके चरित्र बा प्रथा राजाज्ञा बा राजशासन पे बुझुच ना धर्म बा पवित्र आईन व्यवहार बा चुक्ति चरित्र बा प्रथा राजाज्ञा बा राजा शासन धर्म बा पवित्र आईन चरित्र बा प्रथा राजाज्ञा बा राजा शासन व्यवहारिक बा चुक्ति व्यवहारिक माने देखिए जे आईन गुड़िकर 4टी उपादान थिला धर्म बा पवित्र आईन देन व्यवहार बा चुक्ति चरित्र बा प्रथा राजाज्ञा बा राज शासन एपरी 4टी उपादान को लेकिन आईन गठित होता नियारकोस कहते जे वास्तव से समय आईन गुड़िक लेखा हो ना मौखिक भाव में प्रचलित थिला बोली नियारकोस कहते से जहाँ भी हो से समय दंड विधान अति कठोर थिला ओके छोट छोट अपराधी मान कौन कर जरिमाना सहित कठोर दंडर व्यवस्था थिला कौटिल्य कहते जे गोटे छोट भूल कौन करा मृत्युदंड दि जाउथिला ओके दंड आकार में साधारणतः चाबुक माड़ मान दि जाउथिला ओके नियारकोस कौन कहते जे कौटिल्य कहते जे आईन गुड़ाक लिखित लिखित होकर रोला किंतु नियारकोस कहते जे यहाँ मौखिक भाव से समय प्रचलित थिला बोली नियारकोस कहते ओके दंड विधान किंतु अति कठोर थिला छोट छोट अपराध पाए जरिमाना दि जाउथिला किंबा कठोर दंड मध्य दि जाउथिला कौटिल्य कहते छोट भूल पाए जन मृत्युदंड मध्य दि जाउथिला एही परिकी साधारण भाव में चाबुक माड़र से समय दंड आकार में दि जाउथिला स्ट्राबो कहती स्ट्राबो उल्लेख करी कहते जे मिथ्या कहूथिबा व्यक्तिर कौन करा जाउथिला अंग छेदन करा जाउथिला जने जदि जन को विकलांग करूथिला ताहले ताको विकलांग करिबा संगे संगे तार हस्त को छेदन करा जाउथिला आ गुटे कुहा जाय जे जने जदि गोटे कारीगर जदि हस्त एवं चक्षु को नष्ट करूथिला ताहले ताको कौन करा जाउथिला मृत्युदंड दिया जाउथिला यह वर्तमान आमे प्रचलित आईन विषय माने कहलु ओके एपरि भाव प्रचलित आईन विषय कौन कहला जे अति कठोर थिला साधारण भाव ताको कौन करा जाउ चाबुक माड़रे दिया जाउथिला कौटिल्य कहते छोट भूल पाए कौन करा जाउथिला मृत्युदंड दिया जाउथिला ओके दंड विधान एहीपरि अत्यंत कठोर थिला जने जदि विकलांग जन को करूथिला ताको विकलांग करिया संगे संगे तार हस्त छेदन करा जाउथिला जने जदि कारीगर हस्त और चक्षु नष्ट करूथिला ताको मृत्युदंड दिया जाउथिला ओके तेबे हम माने वर्तमान देखिए पुलिस शासन व्यवस्था देखिए पुलिस शासन बा पुलिस शासन सहित माने गुप्तचर व्यवस्था मध्य से समय थिला ओके जे तेणु समस्ते निज निजर दायित्व से माने निष्ठापर भाव जमी करेंगे से गुप्तचर व्यवस्था थिला से गुप्तचर माने 2 प्रकार थिले निर्दिष्ट स्थानीय एवं भ्राम्यमाण गुप्तचर माने कौन थिले 2 प्रकार निर्दिष्ट स्थानीय एवं भ्राम्यमाण 2 प्रकार गुप्तचर माने थिले एमान निर्दिष्ट जगह रहउथिले निर्दिष्ट स्थानीय माने भ्राम्यमाण माने एमान कोन होथिले भ्रमण करूथिले आ एही निर्दिष्ट स्थानीय मान को कोन करा जाउथिले कुहा जाउथिले समस्ताक बोली कुहा जाउथिले एमान कोन कुहा जाउथिले समस्ताक एमान को स्थानिक बोली कुहा जाउथिले ओके सॉरी स्थानिक ना एमान समस्ताक एमान संचारक बोली कुहा जाउथिले ओके भ्राम्यमाण मान संचारक
ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନିକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ଗୁପ୍ତ ମାନେ ଗୋଟିଏ ସୁବ୍ୟवस्थित ଗୁପ୍ତଚର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ଗୁପ୍ତଚର ମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ଯେ ସମ୍ରାଟଙ୍କୁ ଯେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ମାନେ ପ୍ରଦାନ କରିବା ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା। ଓକେ, ତେବେ ଆମମାନେ କ'ଣ ଯେ ସେହି ସମୟରେ ଆମମାନେ ଦେଖିବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ସାମରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିପରି ଥିଲା? ଏକ ବିଶାଳ ସାମରିକ ସେନା ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏକ ବିଶାଳ ସାମରିକ ବାହିନୀ ଥିଲା। 6 ଲକ୍ଷ ପଦାତିକ, 30,000 ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ଏବଂ 9,000 ଗଜାରୋହୀ ଏବଂ 8,000 ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ରଥାରୋହୀ ଥିଲା। 6 ଲକ୍ଷ ପଦାତିକ, 30,000 ଅଶ୍ୱାରୋହୀ, 9,000 ଗଜାରୋହୀ ଏବଂ 8,000 ରଥାରୋହୀ ଥିଲା। ଉଭୟ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ସମୟରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ନିୟମିତ ବେତନ ପାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ଆମକୁ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ 6ଟି ପରିଷଦରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଥିଲା ଏବଂ ଏକ ସାମରିକ ନିଗମ ଦ୍ୱାରା ତାହା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଉଥିଲା। ସୈନ୍ୟବାହିନୀ କ'ଣ 6ଟି ପରିଷଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଥିଲା। 6ଟି ପରିଷଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଥିଲା। କିଏ? ସୈନ୍ୟବାହିନୀ 6ଟି ପରିଷଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ନିଗମ ଦ୍ୱାରା ତାହା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା। ଗୋଟିଏ ନିଗମ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିଷଦରେ 5 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହୁଥିଲେ। ହେଲେ 6ଟି ପରିଷଦରେ କେତେ? 30 ଜଣ ରହିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିଷଦରେ କେତେ ଜଣ ରହୁଥିଲେ? 5 ଜଣ ରହୁଥିଲେ। 5 ଜଣ ସଦସ୍ୟ, 5 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ସଦସ୍ୟ ରହୁଥିଲେ। ଆଉ 30 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉକ୍ତ ନିଗମ କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା। ହେଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିଷଦରେ ଜଣେ କ'ଣ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ବା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଜଣେ ରହୁଥିଲେ। ଓକେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆ ରହୁଥିଲା। ଓକେ, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ସେ ସମୟରେ ଯାନବାହନ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯାନବାହନ ପାଇଁ ବଳଦ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା? ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ଷଷ୍ଠ ପରିଷଦଟି କ'ଣ 9 ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହୁଥିଲା, ଯାହାକି ଜଳଦସ୍ୟୁମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା, ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ଜାହାଜ ନୌକା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଷଷ୍ଠ ପରିଷଦର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା। ଓକେ, ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସୀମାରେ କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା? ଦୁର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା? ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିଲା। ଓକେ, ଏହିପରି ଏକ ବିଶାଳ ସେନାବାହିନୀ ଥିଲା। 6 ଲକ୍ଷ ପଦାତିକ, 30,000 ଅଶ୍ୱାରୋହୀ, 9,000 ଗଜାରୋହୀ ଆଉ 6ଟି ପରିଷଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ନିଗମ ଥିଲା। 5 ଜଣ ଗୋଟିଏ ପରିଷଦରେ ସେମାନେ ରହୁଥିଲେ। ଏହିପରି 30 ଜଣକୁ ନେଇକି ଏହି ନିଗମ କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ରାଜସ୍ୱ ଶାସନ ଉପରେ। ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା ରାଜସ୍ୱ ଶାସନ କ'ଣ? ରାଜସ୍ୱ ଶାସନ ଯେ ବିଶେଷ କରି ରାଜସ୍ୱ ଶାସନରେ ଭୂ ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜମି ବୋଲି ସେ ସମୟରେ ନଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜମି ବୋଲି ନଥିଲା, ସବୁ ଥିଲା ରାଜ ସମ୍ପତ୍ତି। ଓକେ, ଜମିର ଉତ୍ପାଦନର, କୃଷିଜାତ ଉତ୍ପାଦନର 1/6 କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା? ମାନେ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିଲା। ଓକେ, ସେହି ସମୟରେ କୌଣସି ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜମି ନଥିଲା, ସବୁ ଥିଲା କ'ଣ? ରାଜ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା। ଓକେ, କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର 1/6 କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା? ରାଜସ୍ୱ ଆକାରରେ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିଲା। କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ କେତେ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିଲା? 1/6 ରାଜସ୍ୱ ଆକାରରେ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିଲା। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ଭିନସେଣ୍ଟ ସ୍ମିଥ କହନ୍ତି ଏହା 1/4 ଥିଲା ବୋଲି କହନ୍ତି। ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟତୀତ ବାଣିଜ୍ୟ, ଅବକାରୀ, ପରିବହନ, ଜଙ୍ଗଲ, ଓକେ, ଏହିପରି ଭାବରେ ସବୁ ଆଦିରୁ କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା? ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିଲା। ବାଣିଜ୍ୟ, ପରିବହନ, ଜଙ୍ଗଲ, ବାଣିଜ୍ୟ, ପରିବହନ, ଜଙ୍ଗଲ ଆଦିରୁ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିଲା। ଭୂ ରାଜସ୍ୱ 1/6 ବୋଲି କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ
ଭିନସେଣ୍ଟ ସ୍ମିଥ କହନ୍ତି ଏହା 1/4 ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିଲା। ଓକେ, ଏହା ବାଦେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରାଯାଏ, ଜଳ ବାସଗୃହ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ କର ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ କ'ଣ ଯୁଦ୍ଧ କରି କ'ଣ କରାଯାଏ, ଦାନ ଭଳି ଏକ ମାନେ କର ଧନୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଏହି ରାଜସ୍ୱ ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରାସାଦ ଦରବାର ପରିଚାଳନା ଏବଂ ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ବେତନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା। କ'ଣ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା? ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରାସାଦ ଦରବାର ପରିଚାଳନା, କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ବା ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ମାନଙ୍କର ବେତନ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ତାହା ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା। ତା ବାଦେ ମଧ୍ୟ ଧାନ, ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ, ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ, ଜଳସେଚନ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା? ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା ରାଜସ୍ୱ। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସନର ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡାକ କ'ଣ କରିଥିଲେ। ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଶେଷ କରି ଜଳସେଚନକୁ ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏହା ଜଳସେଚନ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ଯେ ସେହି ସମୟରେ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଦ୍ୱାରା କୂପ, କେନାଲ, ପୁଷ୍କରିଣୀ ଆଦି ମାନ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା? ଖନନ କରାଯାଇଥିଲା। ଓକେ, ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ଏହା ଦ୍ୱାରା କୂପ, କେନାଲ, ପୁଷ୍କରିଣୀ ମାନ ଖନନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଦେଶ କ୍ରମେ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍ପଗୁପ୍ତ ଏକ ସୁଦର୍ଶନ ନାମକ ଏକ ପାର୍ବତ୍ୟ କୂପ ଖୋଳିଥିଲେ ପର୍ବତ ଉପରେ। ସେଇ ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା? ଜଳସେଚନ କରାଯାଇଥିଲା। ଓକେ, ଜଳସେଚନ ବିଭାଗରେ ଏତିକି। ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍ପଗୁପ୍ତ ସେ ସୁଦର୍ଶନ ନାମକ ଏକ ପାର୍ବତ୍ୟ ଝରଣା ସେ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରି ଝରଣାରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଚାଷ ଜମି ଗୁଡାକୁ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା? ଜଳସେଚନ କରାଯାଉଥିଲା। ତା ବାଦେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାଘାଟ, ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ 1 ମାଇଲ ବ୍ୟବଧାନରେ ଖୁଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା? ମାନେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପାନ୍ଥଶାଳା ଥିଲା। ଛାୟା ପ୍ରଦାନକାରୀ ବୃକ୍ଷମାନ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା? ରୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ହେଉଛି ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆଉ ପୁଣି ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା? ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଥିଲା। ପୁରୋହିତ ମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱରେ ତାହା ରଖାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନେ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା? ଔଷଧ ପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ମାଗଣାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯଦି ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ମାନେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଓକେ, ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନା ଗୁଡାକରେ ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡାକରେ କ'ଣ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏବଂ ତାହା ଯେମିତି ବିଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ ବା ବିଶୁଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ପରିଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି? ଏଇଟା ମୌର୍ଯ୍ୟର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶାସନ। ଓକେ, ଏହାକୁ ଦେଖିବ ପଢିବ, ମନେ ରଖିବ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ କ୍ଲାସଟା କରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।